ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं राजकुमार परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने गुरुदेव आचार्य चंद्र प्रकाश जी को सहृदय नमन करता हूं एवं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज की चर्चा का विषय है स्वप्न के माध्यम से गंदे सपने आना, संभोग के दृश्य दिखाई देना, गुस्सा आना, पूरे शरीर में दर्द रहना, शरीर आलस से भरा हुआ रहना। इसमें कौन सी शक्ति है जो आपके साथ हर वक्त रहती है? आपका शरीर हर वक्त टूटता है। ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के समक्ष शेयर करने वाले हैं। साथियों, तो आइए जानते हैं इस विषय पर। हम कुछ विशिष्ट प्रश्न भी लेकर के आए हैं और उन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, आपके साथ आपको लगता है कि मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, तो आप इसका कुछ आपको निदान इसमें अवश्य मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। अगर हमें गंदे दृश्य दिखाई देते हैं, हमारे साथ अपने में स्वयं में गंदा कार्य होता है, यानी हमारे साथ ही गंदा कार्य होता है, हम खुद को संभोग क्रीड़ा से लिप्त देखते हैं या किसी का संभोग करते हुए देखते हैं, किसी दूसरे को देखते हैं, और जब सुबह उठते हैं तो हमारा पूरा शरीर टूटता है, पूरे शरीर में दर्द रहता है। ये किस कारण से होता है? कौन सी शक्ति इसके पीछे होती है? तो आज इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त कराएंगे। जानकारी पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिख दें। तो साथियों, इस प्रकार की क्रिया हर एक व्यक्ति के साथ होती है। हर एक व्यक्ति, यानी जो हर एक व्यक्ति नहीं, लमसम 20% मान लीजिएगा, 20% लोग हैं, उनके साथ यह क्रिया अवश्य होती है। जो लोग भक्ति करते हैं लेकिन साथ भी ऐसा होने के साथ भी ऐसा होता है उनके साथ में, जो लोग साधनाएं करते हैं उनके साथ भी ऐसा होता है, और जो लोग साधारण हैं, जो पूजा भक्ति नहीं करते हैं, उनके साथ भी ऐसा होता है। तो इसके क्या कारण हैं और इसके पीछे कौन सी शक्ति है जो हमें यह दृश्य दिखाती है या हमारे साथ सब कुछ करती है? और देखिए, यह जो कार्य है यह 3 कारणों से आपके साथ होता है। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है। और यदि आपके घर में किसी प्रकार की नकारात्मकता है तो आपको इस प्रकार के दृश्य अवश्य दिखाई देंगे। मलिन अवस्था में, या फिर आप खुद को देखेंगे, किसी अन्य को देखेंगे, या तो खुद को देखते हैं या फिर किसी अन्य को देखते हैं। कभी कभी लोगों का यह भी कहना होता है कि हम तो पुरुष हैं लेकिन हम पुरुष के साथ ही खुद को देख रहे हैं। किसी का यह भी कहना होता है कि हम महिला हैं, हम महिला के साथ ही खुद को देख रहे हैं। तो ऐसा किस लिए होता है? तो इस प्रकार का जो आपके साथ खेल होता है, इस खेल के पीछे नकारात्मक शक्ति हो सकती है, बहुत बड़ी नकारात्मक शक्ति हो सकती है। यदि आपके घर में है तो आपको इस प्रकार के दृश्य स्वप्न के माध्यम से वो दिखाती है, जो नकारात्मक शक्ति आपके घर में रहती है। यदि आपके शरीर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति है, जैसे कि कोई पुरुष है तो उसके साथ कोई फीमेल एंटीमेट है, तो अगर वो किसी गलत कार्य कोई कर रहा है, यदि कोई महिला है तो वह यदि पुरुष के साथ एंटीड है तो उसके साथ ही ये सब कार्य करती है। अब ये बात आती है कि खुद पुरुष के साथ करता है
एक पुरुष के साथ आप खुद को देखते हैं या खुद महिला हैं तो आप महिला के साथ देखते हैं, तो यहाँ विषय थोड़ा अलग हो जाता है। तो देखिए, इस संदर्भ में ऐसी एंटिटी होती है तो ऐसा मनोबल इतना डाउन हो जाता है, इससे बढ़िया तो जीते जी ही मर जाना है। मतलब सेम कंडीशन वाले लोग आपस में देखते हैं तो ये बहुत बुरी बात है। तो ऐसा जो देखते हैं और फिर उसके बाद मरने के बाद भी उनकी मनोस्थिति वही रहती है। जो सपने ऐसे देखते हैं उनकी कोई अकाल मृत्यु हो जाती है अचानक से, तो उनके विचार बदलते नहीं हैं, यही सेम रहते हैं। फिर वो किसी दूसरे मनुष्य को, किसी दूसरे व्यक्ति को अपने बस में करने के लिए हर वक्त किसी ना किसी को ढूंढते रहते हैं। तो कभी कभी इसलिए ऐसा भी होता है कि खास कोई है आपका, जैसे कि आपका पड़ोसी है या फिर कोई और भी हो सकता है, या कोई महिला है और वह महिला मलिन अवस्था में खत्म हुई है, महिला मलिन अवस्था में उसकी मृत्यु हुई है। इसके बाद यदि कोई स्त्री है, शादी के कुछ दिन बाद ही उसकी मृत्यु हो गई है, तो जो उसकी इच्छा है वो इच्छा अधूरी होती है, वो इच्छा अपूर्ण नहीं हो पाती है, वो इच्छा पूर्ण नहीं हो पाती है, जिस कारण से वो ऐसे पुरुष की तलाश करती है जो उसकी चपेट में जल्दी आ जाए, जो उसके बस में जल्दी आ जाए। ऐसी एंटिटी की चपेट में वो पुरुष आ जाता है, ऐसी एंटिटी की चपेट में वो पुरुष आ जाता है जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती है, जो मनुष्य हर किसी को गलत निगाहों से देखता है और अपने मन में वो विचार रखता है कि मेरा इसके साथ भी ऐसा हो जाए। किसी महिला को या किसी लड़की को, किसी को भी देखता है तो हर किसी वह उसके मन में यही कार्य चलता है, मेरा इसके साथ भी कुछ ना कुछ हो जाए। जिसकी सोच गलत होती है वो जल्दी से प्रभावित करती है, वो शक्ति देखती है कि इसके विचार हमसे मिलते हैं, वो एकदम अटैक कर जाती है। जो किसी का सम्मान नहीं करते हैं, हर किसी को गलत निगाहों से देखते हैं, तो ये बहुत जल्दी ग्रसित कर लेते हैं। इसी प्रकार महिलाओं में भी होता है। महिलाओं को अक्सर करके यदि कोई पुरुष है जीते जी वह गलत आचरण करता है और सभी को गलत निगाहों से देखता है या गलत कार्य में लिप्त होता है, तो व्यक्ति की अकाल मृत्यु अगर हो जाती है, एक्सीडेंटल मृत्यु हो जाती है, तो फिर उसका भी यही हाल होता है। मृत्यु के पश्चात वो किसी महिला को इसी प्रकार से ग्रसित कर लेता है। यही एक कारण होता है। देखिएगा, और जिन और जिन्ना भी आपने देखो, जिन्न देखते हो तो जिन्न भी होते हैं और जिन्नियां अक्सर करके पुरुष को प्रभावित करती हैं। जो जिन्नियां होती हैं, जिन्न और जिन्नियां अक्सर पुरुष को प्रभावित करती हैं और जिन्ना हमेशा स्त्री को प्रभावित करता है। और फिर स्त्री और पुरुष के पति बन करके स्त्री के सामने उसका पति बन करके आ जाते हैं और अपना पूरा अधिकार जमाते हैं कि है मेरी पत्नी है या यह मेरा पति है। जो महिला जिन्नियां होती हैं वो उसकी पत्नी का रूप धारण कर लेती हैं और वो कहते हैं कि मेरा पति है। इस प्रकार से यह एक कारण होता है। यदि आपके साथ भी गलत हो रहा है, आपके साथ कोई गलत एंटिटी हो रही है, इस प्रकार से आपको लग रहा है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, तो और ये भी देख रहे हैं कि स्वप्न के माध्यम से सब स्वप्न में होता है, लेकिन स्वप्न नहीं, वो हकीकत होता है। आप ये सोचते हैं कि ये सब मेरे सपने में हो रहा है, स्वप्न के माध्यम से हमें दृश्य दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये सब हकीकत होता है, जिसके कारण
आपका शरीर, जब आप सुबह उठते हैं तो आपका शरीर टूटता है, आपके शरीर में वीकनेस महसूस होती है, आप थका थका महसूस करते हैं, आपको गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन लगता है। इसी कारण आपके साथ ये सब हो रहा है। लेकिन केवल आपको दृश्य दिखाई दे रहा है ऐसा तो नहीं है, लेकिन आपके साथ ही कुछ नहीं हो रहा है। इसके पीछे आपके घर में किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति भी हो सकती है, या किसी चौक चौराहे से आपके साथ वो शक्ति आपके साथ आपके घर तक आ गई है, कोई नकारात्मक शक्ति आपका पीछा करते हुए आ गई है, इस कारण से ये सब होता है। लेकिन यदि ये सब होता है तो देखिएगा, जब कभी एक अलग बात होती है कि हमारी मानसिकता भी हो सकती है कि हमने ऐसा दृश्य देख लिया है जिसके कारण हमारे दिमाग में ये बैठ गया है और वही हर वक्त हमें दिखता है, और उसके अलावा कोई अलग विषय दिखता ही नहीं है, हमेशा वही विषय दिमाग में चलता रहता है। लेकिन जिनके साथ ये रोज हो रहा है, कभी कभी की बात तो ऐसा होता है कि मैंने कोई दृश्य देख लिया है, किसी के बारे में दिन में कोई बात सोच ली है, वही हमें स्वप्न के माध्यम से दिखाई दे रही है, तो ऐसा हम अपने दिमाग में सोच सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। यदि उनके साथ रोज प्रत्येक दिन हो रहा है तो समझ लीजिएगा आपके साथ कोई किसी प्रकार की निगेटिविटी आपके साथ लग चुकी है, जिसकी सोच गलत है और वो आपको केवल इस्तेमाल कर रही है, आपको पति या पत्नी बना करके आपके साथ रह रही है। किसी भी अच्छे सलाहकार से, अच्छे जानकार से इसको आप दूर करा सकते हैं। इन चीज़ों से सुरक्षा करेंगे तो आपका ही भला होगा। मैं आपको एक उपाय भी साथ में बताऊंगा। तो यह पहला कारण हुआ। अब दूसरा कारण क्या होता है? क्या होता है कि यदि आपके साथ ऐसा होता है कि आप कोई दृश्य देखते हैं, या बचपन से आप काम इच्छा बहुत रखते हैं, तो भी आपके साथ ऐसा होता है, आपने कुछ देखा या कुछ सुना या फिर आपने कुछ महसूस किया, वह आपकी मेमोरी में हर वक्त रहता है। आपका दिमाग इतना फास्ट, इतना तेज कार्य करता है कि आपने कुछ देखा, सोचा, उसकी छवि वो तुरंत आपके दिमाग में बना लेता है। और एक बार बोल के देखिए, किसी भी का नाम जिसको आप जानते हैं, उसको उसका नाम लेकर के तुरंत उसकी आकृति उसके दिमाग में आ जाती है। जो आप पीछे कर चुके हैं, जिसके साथ आप इंटीमेट रह चुके हैं, उसका नाम लेते हैं, उसकी छवि अपने आप दिमाग में आ जाती है। जो आपने सुना है, जो आप महसूस किया है आपने, तो इसलिए भी आपको इस प्रकार के दृश्य दिखाई देते हैं। तो इससे बचने का सबसे आसान तरीका है कि आप जितना हो सके इन चीज़ों से दूर रहिएगा, इस प्रकार की गतिविधियों से दूर रहिएगा, मन को भक्ति में लगाइएगा, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिएगा। इस प्रकार की गतिविधि आपके साथ अगर ना हो, आपकी सोच उस तरफ ना जाए, आप इन चीज़ों से बच सकें और अपने ब्रह्मचर्य का पालन कर सकें। दूसरा कारण ये होता है। और तीसरा कारण क्या होता है? लोग कहते हैं कि हम तो साधना करते हैं जी, हम तो भक्ति करते हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? देखिएगा, जो साधना करते हैं, जो जाप करते हैं, जो भक्ति करते हैं, उनको यह चीज ग्रसित नहीं करती है। क्योंकि जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं, यदि आपकी सोच के कारण यह चीज आपको दिखाई दे रही है, आप भक्ति कीजिएगा। यदि किसी प्रकार की एंटिटी आपके साथ आपको परेशान कर रही है, यदि भक्ति भाव वाले व्यक्ति हैं और वो आपको नहीं छोड़ रही है, तो जो लोग बहुत जाप करते हैं, बहुत साधना करते हैं,
लेकिन फिर भी उनके साथ ऐसा हो रहा है, तो देखिएगा आपका सीधा सा कारण है कि आप बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान के गढ़ होते हैं, बहुत से कहते हैं कि उनकी योगिनी होती हैं, योगियां होती हैं, उनकी योगियां होती हैं। तो देखिएगा वह आपके साथ पहली बात ऐसा गलत कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि माँ की योगिनी है, वह तो माँ का ही स्वरूप है, वह तो आपके साथ कोई गलत कार्य ऐसा नहीं कर सकती है। यह एक परीक्षा का विषय हो सकता है, यह एक परीक्षा का विषय हो सकता है, यहाँ आपकी परीक्षा हो सकती है। यह बात एक अलग है कि आप देखते हैं परीक्षा जो होती है, मान लो कोई माँ का भक्त है, तो उसकी जब परीक्षा होगी तो परीक्षा के समय वह जो स्त्री जो पुरुष वह पहले से ही उसको नहीं छेड़ता है, वह केवल आपके सामने खड़े होकर के इस प्रकार से खुद को प्रेजेंट करता है कि आप उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, यह परीक्षा का विषय है। लेकिन वहीं आप उसकी तरफ आकर्षित नहीं होते हैं, यहाँ आपकी काम इच्छा का आपकी यहाँ पर काम की परीक्षा ली जाती है। यदि आप उसकी तरफ आकर्षित नहीं होते हैं तो उसको मना कर देते हैं, नहीं मैं ये नहीं कर सकता, वो जो शक्ति है वो चली जाएगी और आपकी परीक्षा में पास हो जाएंगे। लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं। अगर आप शक्ति के पास जाते हैं, उसे छूते हैं, उसे टच करते हैं और आप गौर से वह आप सपना भी आपका अगर होता है, सपना अगर टूट जाता है तो आप स्वप्न के माध्यम से स्वप्न दोष हो जाता है और आप उसके साथ कुछ गलत क्रिया नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो माँ की शक्ति है। माँ भी एक माँ का स्वरूप होती है। आप उसके साथ कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आती है और वो बहुत अप्सरा के स्वरूप में, इस प्रकार के रूप में आप चाह करके भी आप खुद को नहीं रोक पाएंगे। वहां पर आपकी परीक्षा ली जाती है। लेकिन जो लोग यह परीक्षा एक विषय, एक परीक्षा का एक विषय रहा है और जब माँ चाहती है आपकी परीक्षा लेना तब आपके साथ ऐसा होता है। लेकिन जो लोग मंत्र जाप कर रहे हैं, नित्य जाप कर रहे हैं, नित्य भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो देखिएगा वहाँ या तो आपके घर में किसी प्रकार की निगेटिविटी है या आपके शरीर में किसी प्रकार की निगेटिविटी है। तो खास करके जो लोग साधना करते हैं ऐसा उनके साथ हो रहा है, तो क्योंकि उनके ना तो शरीर में ऐसी कोई एंटिटी रुक सकती है और ना ही उनके घर में कोई नकारात्मक शक्ति रुक सकती है। तो उनके साथ क्या हो रहा है, जब आप भक्ति करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, आपके आसपास जो एंटिटी घूम रही है, क्योंकि ये कलयुग है, कलयुग में पॉजिटिविटी से ज़्यादा नेगेटिविटी है। एंटिटी आपके आसपास घूम रही है और आपके मंत्र की जो ऊर्जा है वो चुरा लेती है, उसकी चोरी हो जाती है। वह आपके मंत्र का जाप की जो ऊर्जा निकलती है, आप मंत्र जाप करते हैं, उससे जो ऊर्जा निकलती है वो किस प्रकार से चोरी कर लेती है, आपके साथ किसी प्रकार से वो चोरी कर लेती है, आपके साथ गलत संबंध बना करके, जिससे कि आपकी ऊर्जा को लेकर के जा सके। कुछ एंटिटी इस वजह से भी होती है। यदि आपका ब्रह्मचर्य खंडित नहीं हुआ है और आप इस प्रकार से मंत्र जाप करते हैं, आप इस प्रकार से भगवान की भक्ति करते हैं, तो आप
का और ऑरा और बढ़ जाता है और आपके आसपास कभी ये नकारात्मक शक्ति कभी भी नहीं भटक सकती है। आप जहां भी रहेंगे वहां जो एंटिटी है वहां वो टिक नहीं सकती है। वह आपकी सुरक्षा के लिए आपका ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं कर सकती है और आपके साथ यह गलत कार्य बिल्कुल ही नहीं कर सकती है। तो ये दो प्रकार की एंटिटी थी। एक एंटिटी वो है जो आपके साथ गलत कार्य करती है, लेकिन कुछ समय बाद जब आप मंत्र जाप आपका बढ़ता है तो आपका साथ मजबूरन छोड़ करके भाग जाती है। वो एंटिटी आपका साथ छोड़ सकती है और आपकी उस ऊर्जा जो आपकी ऊर्जा चुरा रही थी वो आपकी ऊर्जा आप दोबारा से कभी नहीं चुरा सकती है। और यदि आपके सामने ऐसे दृश्य प्रकट करती है आपको, जिसको आप देख करके अपना ब्रह्मचर्य तोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं, तो आपको इस प्रकार के दृश्य दिखाती है वो। और इस प्रकार से आप यह गलत कार्य करते हैं जिसके शरीर में किसी प्रकार की नकारात्मकता है या फिर घर में नकारात्मकता है। जो लोग भक्ति पूजा नहीं करते हैं उनके साथ ऐसा हो रहा है, उनके साथ चिड़चिड़ापन या फिर गुस्सा आ रहा है, उनका पूरा शरीर टूट रहा है, थकान महसूस हो रहा है, आलस से मन भरा हुआ है, ये सब चीज़ें उनके साथ होती हैं। तो एक व्यक्ति जिसकी काम इच्छा बहुत अधिक है तो उसके मन में कुछ ना कुछ पूरे दिन में चलेगा। वह उसको किस प्रकार से दिखाई दे जाता है। लेकिन जो लोग जाप करते हैं, साधनाएं करते हैं, अगर उनके साथ भी ऐसा हो रहा है तो उसकी परीक्षा है ये, और परीक्षा उनकी ली जा रही है और उन्हें अपने ऊपर कंट्रोल रखना बहुत ही आवश्यक है। यदि वो भक्ति से लीन हैं और मंत्र जाप कर रहे हैं तो उन्हें अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। अगर आपके मंत्र जाप की ऊर्जा को कोई चुराना चाहता है तो ये 3 कारण आपके साथ अवश्य करेगा, तो इससे बच के रहें। और आप इससे अगर ज़्यादा इंटीमेट रहेंगे, ज़्यादा दिमाग में वही बातें, हमेशा निगेटिविटी वाली बातें, हमेशा वही गलत सलत आप दिमाग में सोचते रहेंगे तो आपके साथ ये चलता रहेगा। कभी भी ये नकारात्मक शक्ति है वो आपका साथ नहीं छोड़ सकती है। तो प्यारे साथियों, इसका एक उपाय है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो उपाय को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। उपाय है, आप फिटकरी का टुकड़ा लीजिएगा। आप 1 फिटकरी का टुकड़ा लीजिएगा। इतना बड़ा टुकड़ा होना चाहिए कि सुबह से शाम फिटकरी को टुकड़ा इस प्रकार का इतना बड़ा होना चाहिए कि आप मुट्ठी में बंद कर लें। फिटकरी का टुकड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए कि इसे आप मुट्ठी में बंद कर लें। 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और साथ में एक पाठ और करें। फिर आप फूंक लगा दें, जैसे कि 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं आप, तो एक पाठ करें, फिर उसमें फूंक लगा दें मुट्ठी में, फिर दूसरा पाठ करें, फिर उसमें फूंक लगा दें। इस प्रकार से 7 पाठ करते हैं तो 7 बार आपको फूंक लगाना है। जब भी आप सोने जाएं तो उसको अपने तकिए के नीचे रख लें, सोएं, किसी भी प्रकार की एंटिटी आपको परेशान नहीं करेगी। और ये आपके साथ इससे बढ़िया सबसे बेहतरीन बचाव है। और आप ऐसा कर सकते हैं, जो आपका दोस्त है, करीबी रिश्तेदार है, उसको भी आप बता सकते हैं, तो वो भी ऐसी गलत एंटिटी से बच जाए। अगर वो भक्ति कर रहा है तो उसका ब्रह्मचर्य बच जाए,
नहीं तो बहुत मुश्किल में फंस सकता है वो व्यक्ति। तो वीडियो कैसी लगी है, अच्छी लगी है तो एक लाइक अवश्य करिएगा। धन्यवाद साथियों।